Assalamualaikum and welcome once again to the उस्ताद। हमारे आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी के रिमेनिंग तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो कि एमडी केट 2024 में आए थे। आपके सब्र का और हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। तमाम एमसीक्यूज एक लेक्चर में ना डालने की वजह सिर्फ ये थी कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग उससे बोर ना हो। तो चलिए हम अपने आखिरी जो एमसीक्यूज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहला एमसीक्यूज है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडोस्पोर। इंडोस्पोर के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। शॉर्ट डोरमेंट पीरियड इनका बिल्कुल नहीं होता, कंटेन मॉइस्चर फॉर सर्वाइवल नहीं होती, मेटाबॉलिकली एक्टिवली नहीं होते। तो ये क्या कर इंड्योर कर सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को इंड्योर कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज। कौन से फेज में बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी एंड दैट इज log phase, जिसमें वो logarithmic division शो करते हैं। Next we have mesosomes are the invagination of bacterial cell structure। कौन सी सेल स्ट्रक्चर की इन्वेजिनेशंस होती हैं mesosomes? तो they are the invaginations of cell membrane and the correct option will be B, cell membrane। Next we have female reproductive system consists of all of the following except कौन सी चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ओवरीज भी हैं, ओविडक्ट्स भी हैं, सर्विक्स भी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये यहाँ पे क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। Which of the following hormone is responsible for the labor pains in human female at the time of birth of baby? तो जो labor pain है और जो contractions of the uterus हैं that are due to the oxytocin, and the correct option will be C, oxytocin, that is secreted by the posterior pituitary. Next we have fluid secreted by subtle eye cells provide liquid medium, protection and nourishment too। सर्टिलाइज सेल्स से निकलने वाला जो लिक्विड है वो किन की हेल्प करता है, नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पम्स। ठीक है जी, तो वो जो है वो स्पम्स की क्या कर रहा होता है, नरिशमेंट प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। Then we have corpus luteum during female reproductive cycle produce। corpus luteum क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी एंड द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज कि वो यूट्रस की लाइनिंग को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। Then we have due to the process of follicle atresia, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फॉलिकल एट्रीसिया। तो इसमें जो है क्या होता है, फॉलिकल एट्रीसिया की वजह से ये जो बीमारी है जिसमें फॉलिकल क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, फॉलिकल डीजेनरेट्स। देन वी हैव मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडिमस इज टू। एपिडिडिमस क्या करता है, हमें पता है कि जी इट ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज A, transport sperms. Then we have immediate next stage of the spermatogonia differentiation is। immediately next stage क्या होता है, that is primary spermatocytes। okay, जब spermatogonia differentiate हो जाते हैं। Then we have which of the following is included in paired cranial bones। ठीक है जी, तो कौन है इनमें से, तो टेम्पोरल जो हैं वो बोन्स वो paired cranial bones में आते हैं। Then we have which of the following skeletal disorder is an example of autoimmune disorder। कौन सा skeletal disorder जो है इनमें से वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहलाता है। तो दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रिकेट्स आपको पता है फूड डिफिशिएंसी की वजह से, स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिब्रल कॉलम की, शियाटिका जो है आपकी वो शियाटिक नर्व के दबने की वजह से पेन होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द skeletal। Then we have which feature is possessed by smooth muscles। smooth muscles के पास क्या खासियत है, voluntary नहीं होते, branched नहीं होते, striated नहीं होते, they are uninucleate। तो the correct option is C। Then we have the accumulation of lactic acid in the muscles results in।
जब लैक्टिक एसिड बनती है स्ट्रीनस एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेस के बाद, तो वो क्या किस चीज़ में रिजल्ट करती है? तो एक्सट्रीम फटीग, हमें बहुत थकन महसूस होती है और मसल्स में पेन फील होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then we have thick filaments in skeletal muscles are composed of thick filaments. कौन से होते हैं? Actin are thin filaments. So myosin will be thick filaments. So the correct option is B, myosin. Then we have sarcomere is part of myofibril between. सार्कोमियर कौन से हिस्से को कहते हैं जो मायोफिब्रिल से बना होता है? तो जो जो दो जेड लाइंस या जी लाइंस होती हैं उनके बीच का रीजन क्या कहलाता है? एक फंक्शनल यूनिट कहलाता है जिसे सार्कोमियर कहा जाता है। अगला एमसीक्यूज है मेडुला ऑब्लंगेटा इज पार्ट ऑफ। मेडुला ऑब्लंगेटा किसका हिस्सा है? तो ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है जिसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। देन वी हैव फीमर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ अपर लिम्ब। which of the following is not a bone of upper limb? तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या होगा? फीमर होगा। फीमर जो है वो अपर लिम्ब का जो है वो बोन नहीं है। देन वी हैव बोन फॉर्मिंग सेल्स आर। बोन फॉर्मिंग सेल्स को क्या कहा जाता है? आपको पता है कि बोन का जो एक कंपैक्ट पूरा स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, जिनमें कुछ का काम सिक्रीशंस, कुछ का काम ईटिंग वगैरह वगैरह होता है। तो बोन फॉर्मिंग सेल्स बहरहाल कौन से होते हैं? दे आर ओस्टियोब्लास्ट, जो कि मेच्योर होते हैं और इन फ्यूचर बोन सेल्स बनाते हैं। देन वी हैव द क्रोमोसोम्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। क्रोमोसोम सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? तो ये जो है वाल्थर फ्लेमिंग जो था उसने पहली बार ऑब्जर्व किया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो इसके साथ ही MDK 2024 के तमाम MCQs जो बायो सेक्शन के थे वो ख़त्म हुए चाहते हैं। आपका हमारे लेक्चर्स देखने का और हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे बहुत गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपकी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर्स में हम फिज़िक्स का पोर्शन उसके MCQs सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय।